नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के अब सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनावी संग्राम में उतर चुके हैं। शालीमार बाग विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी रेखा गुप्ता के समर्थन में उतरे प्रचार करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनते ही हम सभी योजनाएं तुरंत प्रभाव से लागू करेंगे। हमारे लिए लेकर के आए हैं, वो अपना रंग दिखाएगा। आवाज सबकी आनी चाहिए। सोनिया गांधी की तरफ से राष्ट्रपति को लेकर के की गई टिप्पणी पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए सोनिया गांधी की तरफ से इस्तेमाल किए गए शब्द अत्यंत निंदनीय हैं। देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रही माननीय राष्ट्रपति जी के लिए उनके द्वारा बोली गई भाषा जनजातीय गौरव पर आघात है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर निकली झांकियों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को तीसरा स्थान मिलने के बाद दिल्ली में उत्तराखंड निवास में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और संयुक्त निदेशक सूचना केएस चौहान सहित झांकी के कलाकारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने कहा कि ये सम्मान की बात है। उन्होंने झांकी में शामिल सभी 16 कलाकारों को 50-50 हजार रुपए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत देने का ऐलान भी किया है। राष्ट्रीय खेलों में योगासन की प्रतियोगिता का अल्मोड़ा में आगाज हो गया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने शुभारंभ करते हुए कहा कि देश भर से आए खिलाड़ियों को अल्मोड़ा की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहरों से जरूर परिचित होना चाहिए। योगासन प्रतियोगिता में उत्तराखंड को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगी, जिसमें 22 राज्यों के 171 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 5 श्रेणियों में इसका आयोजन हो रहा है, जिसमें ट्रेडिशनल योगासन, आर्टिस्टिक योगासन सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप शामिल है। इन सभी श्रेणियों में कुल 66 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 22 स्वर्ण, 22 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल है। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड कर रहा है। इन दिनों प्रदेश के 8 जनपदों में 35 राष्ट्रीय खेलों का इस समय आयोजन हो रहा है। उधम सिंह नगर में आज 60 किलोमीटर महिला साइकिलिंग चैंपियनशिप हुआ, जिसमें महाराष्ट्र की पूजा ने दूसरा स्थान हासिल कर सिल्वर मेडल हासिल किया, जबकि 30 किलोमीटर महिला साइकिलिंग में भी पूजा गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी है। अच्छा लग रहा है। मेरा लास्ट टाइम भी नेशनल गेम्स था गोवा में, उसमें मेरा सेकंड आया था, तो उसमें थोड़ी मिस्टेक्स थी, वो आज इम्प्रूव किया मैंने और आज मैंने गोल्ड जीता। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतने महीनों की मेहनत आज सफल हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी। ऋषिकेश के शिवपुरी में चल रहे नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने हैंडबॉल में 1 पदक जीता है। फाइनल मुकाबले में मैच टाई रहने के बाद दोबारा मैच खेलने पर 5-4 से एसएससीबी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि उत्तराखंड को रजत पदक मिला है। आज फर्स्ट फाइनल मैच हरियाणा वर्सेस केरला विमेन सेक्शन में खेला गया, जिसमें हरियाणा ने विजेता प्राप्त की। मेन सेक्शन में फाइनल उत्तराखंड वर्सेस सर्विसेज, जिसमें सर्विसेज विन रही। रुड़की में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा प्रत्याशी अनीता देवी अग्रवाल जीत दर्ज कर रुड़की नगर निगम में पहली महिला मेयर बनी है। साथ ही रुड़की नगर निगम में निर्दलीय का मिथक भी तोड़ा है, जिसके बाद आज नवनिर्वाचित मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने नगर में विशाल विजय जुलूस धन्यवाद यात्रा निकाल करके जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक प्रदीप बत्रा, चुनाव प्रभारी रवि मोहन समेत नगर निगम बोर्ड ने भाजपा के नवनिर्वाचित पार्षद भी मौजूद रहे। मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने कहा है कि वो रुड़की शहर की जनता के आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें सेवा का मौका दिया। ये यात्रा नहीं है, ये धन्यवाद जुलूस है। जनता ने जो प्रेम आशीर्वाद दिया है, रुड़की की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। 25 साल तक हमने मिथक भी तोड़ा, इतिहास भी बनाया है, और ये इतिहास और मिथक जो तोड़ा है जनता ने, वो आशीर्वाद उनके प्रेम को धन्यवाद देने के लिए पहले उनसे हमने आशीर्वाद मांगा था, और अब हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतनी भारी जीत हमको दी है। भारतीय जनता पार्टी का विजय जुलूस निकल रहा है।
और पूरे शहर का धन्यवाद करने के लिए, सभी की सामान्य जनता का प्यार व्यक्त करने के लिए हम लोग आज निकल रहे हैं। सभी का धन्यवाद कर देंगे, जनता ने जो प्यार दिया, सुझाव दिया, आशीर्वाद दिया, इसके लिए एक बार पुनः सभी का धन्यवाद करते हैं। मेरे पास में कोई शब्द नहीं है रुड़की की जनता का कि मेरे को आज यहाँ तक पहुँचाया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल 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 स्मार्ट सिटी बनेगी रुड़की। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता में इतना उमंग है, इतना जोश है, इनकी जनता की अपनी जीत हुई है। वो अपने आप को मेयर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को पार्षद महसूस कर रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितना प्यार 25 साल में पहली बार हमारी भारतीय जनता पार्टी का वोट बनने जा रहा है। नगर निकाय चुनाव में हरिद्वार नगर निगम में कांग्रेस की करारी हार हुई है। हालांकि कांग्रेस जनता का वोट देने के लिए आभार जता रही थी। कांग्रेस प्रत्याशी रही अमरीश देवी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जन आभार यात्रा निकाली। हरिद्वार के देवपुरा चौक से शुरू हुई रैली शिव मूर्ति चौक पर खत्म हुई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पड़े वोटों के लिए शहरवासियों का आभार व्यक्त किया। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय सहित भटवारी, डुंडा और बड़कोट तहसील में पिछले 7 दिनों में 8 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिस वजह से लोगों में डर का माहौल है। बीते 24 जनवरी से लगातार भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं, जिससे लोग डरे हुए हैं। सभी भूकंप के झटकों का केंद्र उत्तरकाशी जनपद के जंगलों में ही रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि जानमाल का नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये इलाका बहुत संवेदनशील है, इसलिए लोगों में दहशत का माहौल इस समय जरूर है। 7 दिनों से जो है लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं और यहाँ पिछले हमने सुना है कि बड़े बुजुर्गों से अपने कि 1991 में भी ऐसा ही कुछ पहले संकेत मिले थे और उसके बाद जो है एक बड़ा ही विनाशक भूकंप आ गया। 7 दिनों में उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में 8 बार भूकंप का जो झटके हैं वो महसूस किए गए हैं। उत्तरकाशी में आज सुबह से लगातार भूकंप के 3 बार झटकों से लोगों में भारी दहशत है, डर का माहौल है। कोटद्वार में अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार युवती की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया है कि आरोपी कार चालक उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है और उसी युवती की स्कूटी में टक्कर मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी तभी से फरार चल रहा था, जिसको आज सिंबलचौर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक XUV 500 के द्वारा एक स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारकर घायल कर दिया गया और जो युवती है उसके मौके पर ही जो है मृत्यु हो गई थी। इसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और उसमें तुरंत विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना में गाड़ी का जो है मालिक और गाड़ी का जो चालक था उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई और आज इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में 4 महीने पहले जेल की दीवार फांद करके फरार हुए कैदी को हरिद्वार पुलिस ने धर दबोचा। देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। उसे इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश में एडमिट करवाया गया। फरार कैदी पंकज वाल्मीकि की पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। देर रात पुलिस को आरोपी के हरिद्वार पहुंचने की सूचना मिली। पुलिस के पहुंचने पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। सूचना प्राप्त थी कि वो यहाँ अपने कुछ परिजनों से मिलने आ रहा है। इस सूचना पे हमारी पुलिस टीम उसको पकड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। इस बीच रानीपुर के DHL जो हमारा चौक है उसके पास में ये व्यक्ति पैदल जाता हुआ दिखाई दिया था, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल इसको न्यूट्रलाइज किया गया। इस क्रम में इस पर गोली लगी इसके पैर में। इसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया, जिसे एम्स रेफर कर दिया गया है। इसकी अरेस्टिंग की जा चुकी है। ये अभियुक्त करीब 50,000 का इनामी था। पुलिस और एसटीएफ के प्रयास से पकड़ा जा सका। हरिद्वार में भाजपा के पार्षदों ने मायापुर चौकी पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि कुछ शराब माफिया ऋषिकेश क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध शराब बेच रहे हैं। भाजपा पार्षद ललित रावत ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने ऋषिकेश क्षेत्र में शराब बेचने का विरोध किया तो शराब माफिया रात को उनके घर आकर के उन्हें धमकी देने लगा। पुलिस से शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने मांग की है कि उनके क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए और उन्हें धमकी देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बार बार यहाँ अपील कर करके थक गया। ऋषिकुल में सब महिलाएं बहनें विकास कॉलोनी ऋषिकुल से आई हैं, आप शाम को माहौल देखो, निकलना भारी पड़ जाता है वहाँ पे। पुलिस प्रशासन से मांग है एक तो ऋषिकुल में किसी भी मेरे वार्ड में शराब न बिकी जाए, इन्होंने जो गुंडागर्दी फैला रखी है इसको रोका जाए। मेरी तहरीर मैं जो दे रहा हूँ उसको तुरंत बुला के अंदर करा जाए और आगे से ये आश्वस्त करा जाए कि मेरे क्षेत्र में कहीं भी 1 रुपए की शराब नहीं बिकी जाएगी।